गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे सक्सेस विद मास्टर जी चैनल पर। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण के अंदर क्या था, हमारे PYQ चल रहे थे और PYQ हमने कैसे उठाए हुए हैं, टॉपिक वाइज। तो हमारा टॉपिक था पहला वर्ण, वर्ण से रिलेटेड ही हम PYQ कर रहे हैं। और चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, यहाँ से टिक। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक औष्ठ्य ध्वनि है। औष्ठ्य पूछ रखा है, औष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारा भ, छ, न, र। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, कौन सी होती है औष्ठ्य ध्वनि, कौन कौन से आते हैं औष्ठ्य ध्वनि के अंदर। ये आते हैं ना औष्ठ्य ध्वनि के अंदर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ये वाला ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये नहीं पूछा है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन हमारे रहेंगे क, च, ट, य। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ये ठीक रहेगा। ये क्या है हमारा, अंतस्थ व्यंजन है। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4। कौन कौन से, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 25। कैसे मैं तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे य, क्ष, त्र, ग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ये नहीं वाला पूछ रखा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ये वाला। ये क्या है, अंतस्थ है। अभी पीछे ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनकी संख्या 4 होती है और ये हमारा क्या है, ये संयुक्त किसके मेल से बना है, ये क प्लस क्ष। और त्र हमारा किसके मेल से बना है, त प्लस र। और ग किसके मेल से बना है हमारा, ज प्लस य। इसको वैसे तो इसका उच्चारण हम जय के रूप में करते हैं, लेकिन हम प्रयोग कर लेते हैं इसका ग के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ग, ज, व, श। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, अंतस्थ पूछ रखा है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। डिटेल मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ऊष्म पूछ रखा है। ऑप्शन है हमारा क, च, ट,
श है, य लव है, क्षत्रज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ये वाले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊष्म वर्ण कौन सा है? इसमें भी ऊष्म पूछ रखा है भाई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसमें भी ऊष्म पूछ रखा है भाई। तो ऑप्शन हमारा है मैं, ल, ज। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला। ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन है हमारा ढ, ग, अंग, ई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? संयुक्त। ये किसके मेल से बनता है? ये ग, इसके मेल से बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी है अंतस्थ, ऑप्शन सी है अलप्राण और ऑप्शन डी है माप्राण। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? संयुक्त। जब दो वर्ण मिलके कोई नया स्वर बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? कोई वर्ण संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ क्या होते हैं? जिनका उच्चारण हम करते हैं जब स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि होती है ये। और अलप्राण क्या होते हैं? जब हमारे मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है बोलते समय, उच्चारण करते समय, तो वे क्या कहलाते हैं? अलप्राण। और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं व्यंजन का, तो जब मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है तो वो क्या कहलाते हैं? माप्राण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? क्षय। ऑप्शन है हमारा क प्लस क्षय, क प्लस च, क लंत प्लस छ, क लंत प्लस श। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये क्या है? हमारी संयुक्त ध्वनि, संयुक्त व्यंजन है ये हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में अलप्राण व्यंजन कौन सा है? अलप्राण। ऑप्शन हमारे ख, बी ऑप्शन है ग, सी ऑप्शन है ग और डी ऑप्शन है ठ। इसमें से अलप्राण, अलप्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो कौन सा हो गया भाई? ये हो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ऑप्शन है हमारा माप्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त, अलप्राण व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जब श्वास के आधार पर हमने व्यंजनों को बांटा था तो दो कैटेगरी में बटे थे ना, अलप्राण और माप्राण। तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा माप्राण। और अलप्राण कौन सा होगा? पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या हो जाएंगे? अलप्राण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन माप्राण ध्वनि है? ऑप्शन है ज, ग, क, प। माप्राण अभी मैंने बताया था पिछले ही क्वेश्चन पे। इसमें कौन सा है? ये दूसरा और चौथा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ये क्या है? अलप्राण। और ये भी अलप्राण है और ये भी अलप्राण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष पूछ रखा है। बताइए। ऑप्शन ए है हमारा च, ऑप्शन बी है हमारा ज, और ऑप्शन सी है हमारा ज, ऑप्शन डी है हमारा ड। अघोष कौन से होते हैं? जब भी हमारी जीवा उच्चारण करते समय वर्णों का तो कंपन नहीं करती, वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और जब कंपन के साथ उच्चारण होता है तो क्या होते हैं? सघोष। तो अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का। और सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? बताइए। ये पूछ रहा है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो कौन कौन से रूप में हुआ व्यंजनों का वर्गीकरण? ये भी हुआ है भाई, दो टाइप के हैं ना, सघोष और अघोष। और ये भी हमारा हुआ है पार्श्विक, क्या होता है? ल। और उसमें भी हमारा हुआ है वर्गीकरण। चार होते हैं ना ये वाले। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये हमारे ये होते हैं भाई। ये क्या है हमारे? ये नवागत व्यंजन हैं जो हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ये कभी भी इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? उत्क्षिप्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन है हमारा प, बी ऑप्शन है हमारा ट, सी ऑप्शन है हमारा द, और डी ऑप्शन हमारा फ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? घोष पूछा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि घोष कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का और सारे स्वर। तो ये क्या होते हैं हमारे? घोष। तो इनमें से देखो कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? सी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी पूछा भाई। तो ऑप्शन है हमारा है, मैं, झ, ऊ। बताइए कौन से होते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन? ऑप्शन हमारा ये ठीक रहेगा हमारा। ये होते हैं भाई संघर्षी व्यंजन। इनको शुरुआत में बच्चा इतनी जल्दी आसानी से नहीं बोल सकता और इनको बोलते समय ना संघर्ष करना पड़ता है जीवा को। तो ये इनको क्या बोलते हैं? ये उसमें व्यंजन के साथ साथ संघर्षी व्यंजन भी होते हैं। और सपर संघर्षी कौन से होते हैं? सपर संघर्षी
कौन से होते हैं भाई सप्रसंघर्षी? ये होते हैं भाई हमारे सप्रसंघर्षी। इनको हमारा सप्रसंघर्षी बोला जाता है कैटेगरी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक, पार्श्विक क्या होता है कि जब इस शब्द का वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा उच्चारण करते समय जो ध्वनि होती है वह जीवा के साइड से निकल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक। तो पार्श्विक कौन सा होता है हमारा? ऑप्शन है ण, ल, र, च। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? कौन सा होता है पार्श्विक? ल। ल हमारा क्या होता है? पार्श्विक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्णमाला में सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 35। कितनी होती है सपर्श व्यंजनों की संख्या? तो कौन सा हमारा ठीक रहेगा? ऑप्शन है ये वाला, 25 होती है भाई। कैसे? मैं तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सपर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? बताइए, अभी बताया मैंने। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। कैसे? मैं तक होते हैं ना जैसे, तो उनके अंदर ही आ जाएंगे ये तथा दिन है। ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म। क्या होते हैं हमारे? ऊष्म या संघर्षी। और ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ। और ये हमारे संयुक्त होते हैं। ये नहीं होगा भाई, ये हमारा क्या होगा? सपर्श व्यंजन होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है भाई। 3 ऑप्शन संयुक्त हैं और 1 ऑप्शन संयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा जय, क्षय, त्रय, ग। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में नहीं है। तो ऑप्शन है ठ, ड, ग, ण। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला। ये हमारा क्या है? क वर्ग में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्षय का बताइए। शब्दकोश तो ऑप्शन है हमारा ग, त्र, है, क। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? तो अक्षय का क्रम किसके बाद आता है भाई? कौन सी कैटेगरी में आता है ये? इसमें, इसके बाद इसका स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे। ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋणु, ऋण। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? तो बताइए।
कौन सा आएगा सबसे पहले? तो ये आएगा भाई, ये किसके मेल से बनता है? देखो, री प्लस क प्लस अक्षय प्लस ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आंख, आकर, आग, आंच। बताइए। देखो, हमारा चंद्र बिंदु शब्दकोश में पहले आता है भाई, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये वाला, आंख। आ प्लस ख प्लस ए। ठीक है, फिर ये आएगा आंच। आ प्लस च प्लस ए। ठीक है, फिर ये आएगा हमारा आ प्लस क प्लस ए प्लस र प्लस ए। ठीक है, और फिर ये आएगा हमारा सबसे लास्ट में आ प्लस ग प्लस ए। इस प्रकार आएंगे भाई हमारे शब्दकोश के अनुसार, ये ऑप्शन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? अयोगवा पूछ रखे हैं, बताइए आप सभी, क्या होते हैं अयोगवा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अयोगवा हम कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं अयोगवा? अयोगवा वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से रखे गए हैं अयोगवा के अंदर? अनुस्वार और विसर्ग, ये होते हैं भाई हमारे अयोगवा 2। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि होती है। इन दोनों को अयोगवा के अंदर रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवा। न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, तो कौन से होते हैं वे? अभी बताया था पीछे, अयोगवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? बताइए। ऑप्शन है हमारे आ, ई, अनुस्वार, विसर्ग और ए, डॉक्टर वाला है, और री, ऊ। ये ऑप्शन है हमारे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ये ना तो स्वर ध्वनि होती है और ना व्यंजन ध्वनि होती है, इनके बीच की ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये स्वर में नहीं, इनका समावेश स्वर के अंदर नहीं किया जाता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये पूछ रखा है भी, अनुस्वार के संबंध में एक ऑप्शन है जो हमारा ठीक नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है और इसे अनुस्वार के रूप में लिखा दर्शाया गया है भाई, बिंदु के रूप में। डी ऑप्शन है हमारा कि इसे
यहाँ क्या है, यहाँ चंद्र बिंदु है भाई, चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, यानी कि अनुनासिक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन है ठीक नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है नहीं हमारा ठीक? ये वाला। ये तीनों ऑप्शन भाई अनुस्वार के लिए ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का? बताइए। अनुस्वार हमारा किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। ठीक है, पंचम वर्ण का भी कार्य करता है ये होगा, और ये स्वर के ऊपर भी आता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगी होगी, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे सक्सेस विद मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।